हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना इतना अच्छा कमेंट करते हैं, मेरी वीडियो पे इतना प्यार देते हैं और सबसे बड़ी चीज़ कि आप लोग और चीज़ें मुझसे सुनना और जानना चाहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नॉलेज तो सभी के पास होता है, सबके पास अपने एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन जब आपके एक्सपीरियंस की कोई सराहना करे, आपकी सलाह को कोई ध्यान से सुने और उसे अपने जीवन में उतारने की बात करे, तो यही आपकी सबसे बड़ी सफलता है। सो थैंक यू इस बात के लिए कि आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं। और सलाह क्या, मैं अपने जीवन में जो भी कुछ करती हूँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेरे जो भी घटित होता है, उससे कुछ ना कुछ मेरी चीज़ें जुड़ी होती हैं। बस मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसमें कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ मेरे ऐसी घटनाएं होती हैं जो जीवन में नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी हो जाती है, तो सभी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, जो भी मेरे खट्टे मीठे एक्सपीरियंस होते हैं। और आज भी मैं कुछ ऐसा ही आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के काम आएंगी। सबसे बड़ी बात, जो बात मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो आप सब पहले से जानते हैं। मैं कोई नई चीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, मैं एक बार आप लोगों को याद दिलाऊंगी, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ याद दिलाई गई है। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, लेकिन समय ऐसा होता है कि हम उन सब चीज़ों को भूलते जाते हैं, इग्नोर करते जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी अगली पीढ़ी को तो ये सब बातें सिखानी ही है ना दोस्तों। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने जा रही हूँ। सभी लोग जानते हैं कि जिस टाइम हम लोग पूजा करते हैं, उस समय हमें अपना सर कवर करके रखना चाहिए। मैंने भी उत्कर्ष को पूजा पाठ सब कुछ सिखाया है, लेकिन बस एक यही बात नहीं सिखाई। मैंने इस तरफ कभी इसका ध्यान नहीं दिया कि बेटा तुम भी अपना सर ढका करो। मैं खुद ढकती हूँ। हम मंदिर जाते हैं, हम प्रसाद लेते हैं, तो सर जरूर ढकते हैं। या पहले के ज़माने में देखा जाए तो भाई, घर में बेटी बहुओं का सर ढकना ज़रूरी ही होता था। और बेटी बहू क्यों, पुराने ज़माने में तो जो हमारे पुरुष लोग होते थे, वो भी सर पे पगड़ी ज़रूर पहनते थे, एक टोपी ज़रूर पहनते थे। उससे उनका कल्चर भी समझ में आता था और उनका पहनावा वैसे ही होता था। आप महाराष्ट्रियन को देख लीजिए, इवन इवन जितने मोमडम्स हैं, वो लोग भी अपने सर को ढके हुए होते हैं। हमारे यहाँ भी बंगाली हों, चाहे मराठी हों, गुजराती हों, सभी लोग सर ज़रूर ढकते हैं। अब इसका साइंटिफिक क्या कारण होता है भाई? धूप से रक्षा होती है, बाहरी हवाओं से रक्षा होती है, तापमान दिन भर का बहुत बदलता है, खुले सर पे हमारे मस्तिष्क पे उसका असर ना पड़े। एक बहुत ही साधारण सी भाषा में ये समझाया जा सकता है। लेकिन हमारी प्रथाओं के हिसाब से, हमारी मान्यताओं के हिसाब से, जितनी भी अलाय बलाय होती है, जितने भी दोष होते हैं, वो हमारे सर पे होते हैं। हर कल्चर में आप देख सकते हैं, चाहे बंगाली हो, महाराष्ट्रियन हो, ये लोग सब सिर क्यों ढकते हैं, अपने बालों को क्यों ढकते हैं, अपने माथे को क्यों ढकते हैं? क्योंकि इनको बाहरी बाधा से बचना होता है। हमारे कल्चर में ये चीज़ होती है। अगर आप अपने कल्चर को पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आपको कोई अलाय बलाय या कोई बाधा होती है, तो आपको कोई भी जो उपाय बताता है, इवन टोटके भी बताए जाते हैं कि आप फलानी चीज़ लीजिए और अपने सर से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज उसे फेरिए और चौराहे पे फेंक दीजिए, या जो भी कुछ जला दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। हम नज़र दोष उतारते हैं तो वो भी हम अपने सर से घुमा के उतारते हैं। अगर हमें कोई किसी भी तरह का उतारा करना होता है, तो नारियल चाहे उतारना हो, चाहे कुछ भी उतारना हो, वो हम अपने सर से उतारते हैं। तो सबका पूरा पूरा ओवरऑल फुल बॉडी का लेन देन होता है हमारे सर से, हमारे मस्तिष्क से, हमारे माथे से। ये एरिया कवर होना बहुत ज़रूरी है। पूजा पाठ की नज़र में ये क्यों ज़रूरी होता है? सभी महिलाएं जो है सर ढक के पल्लू लेके ही पूजा करती हैं। जो लोग जीन्स टी शर्ट पहनती हैं, वो भी सर पे एक दुपट्टा ज़रूर डाल लेती हैं। आप लोगों ने सिख धर्म में देखा होगा, गुरुद्वारे में देखा होगा कि जो लोग जाते हैं, वो लोग हमेशा वहाँ बाहर एक बना होता है बकेट, उस बकेट में ढेर सारे रुमाल होते हैं और आपको उस रुमाल से सर ढक के ही अंदर प्रवेश मिलता है। बिना सर ढके आप अंदर नहीं जा सकते हैं। सिख धर्म सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करता है इन सब चीज़ों को। उनके यहाँ चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, खुला सर नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं भाई? रीज़न यही है कि हम जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं, तो हमारी जो इंद्रियां जागृत होती हैं, हमारा ध्यान केंद्रित होता है अपने ईश्वर में। बहुत सारी ऐसी बाधाएं, बहुत सारे हमारे खुद के ग्रह ऐसे होते हैं जो उनको बाधा पहुंचाते हैं। राहु केतु, बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जिनका शायद आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन वो आपकी पूजा पाठ में त्रुटि पहुंचाते ही पहुंचाते हैं। इसलिए जब आप कोई बड़ा यज्ञ करते हैं, कोई अभिषेक करते हैं, कोई भी चीज़, तो पंडित जी आपके हाथ में पीली सरसों देते हैं और आपके सर का उतारा करके उसको चारों दिशाओं में फेंकने के लिए बोलते हैं। क्यों? ताकि वो बाधाएं
जो पूजा में भी शामिल होती हैं वो बाधाएं आपको नुकसान ना पहुंचा सकें, उस पूजा का क्रेडिट ना ले सकें, उसका पूरा श्रेय आपको मिले, सारा कंसंट्रेशन आपका पूजा में हो, सारी श्रद्धा भक्ति आपकी पूजा में हो। राजस्थानी कल्चर होता है, वहाँ पे तो टोना टोटका को बहुत मानते हैं, इसलिए वहाँ पे महिलाओं को इतना इतना या इतना इतना घूंघट करना ही पड़ता है। और जो महिलाएं अगर घूंघट थोड़ा खुल भी जाता है तो आपने देखा होगा उनको यहाँ पे ब्लैक ब्लैक ब्लैक, यहाँ हर जगह वो ब्लैक टिक्कू लगाए होती हैं, नजर बट्टू टाइप का। तो इसलिए क्योंकि वो उस बाधा को काटता है, उस दोष को मिटाता है। लेकिन सर पे पल्ला रखना, सर को ढकना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो बाहरी बाधाओं से बचाते हैं और वहां पे टोना टोटका बहुत ज्यादा होता है। सर पे चढ़ा हुआ भूत, सर पे चढ़ा हुआ बुखार, सभी कुछ सर पे चढ़ा हुआ है, आपने कई कहावतों में सुना होगा। तो ये ऐसे ही थोड़ी बन जाता है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको मिला के ये सब कहावतें बना दी जाती हैं। तो पूजा पाठ हो, साइंटिफिकली रीजन हो, या ऐसे भी आप देखें नॉर्मली सभी सर ढकते हैं और सभी कल्चर में आपको ये प्रथा जरूर मिलेगी। आज की डेट में महिलाएं नहीं ढकती हैं, पुरुष नहीं ढकते हैं, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं ये ट्रेंड में था कि पुरुष लोग पगड़ी पहनेंगे, चाहे वो टोपी होती थी, चाहे वो बाबुओं जैसी टोपी होती थी वो पहनेंगे, महिलाएं जो है सर पे कुछ ना कुछ जरूर रखेंगी। और अब तो नया जमाना है, तो फैशन है, महिलाएं भी पगड़ी पहन रही हैं जो अलग अलग ड्रेस की मैचिंग की होती हैं, बाकायदे सुंदर भी लगती हैं, अट्रैक्टिव भी लगती है, उसमें तरह तरह के यहाँ पे मोती वगैरह लगे होते हैं। तो जैसा समय होता है वैसे ट्रेंड बदलता जाता है, लेकिन उसके पीछे का कारण कोई नहीं बताता कि सिर ढकना क्यों जरूरी होता है और सिर ढकने से क्या लाभ होते हैं। जैसे ये बातें मुझे अचानक से स्ट्राइक की, मुझे ध्यान आई, तो मैंने सोचा कि चलो भाई उत्कर्ष का शुरू कराया जाए। उत्कर्ष तो इस बात के लिए भी रेडी है कि मैं बाहर जाके भी टोपी लगाने को तैयार हूँ, या कुछ ऐसी पगड़ी आप दे दीजिएगा मैं लगा लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, अभी आप पूजा से ही शुरुआत करो, थोड़ा थोड़ा करके आप ध्यान रखो। ठंड के दिनों में वैसे भी हम सुबह शाम कैप लगाए होते हैं, गर्मियों में प्रॉब्लम हो जाती है, तो बेहतर है कि पूजा पाठ के समय तो एटलीस्ट बच्चा ध्यान रखे। और मैंने क्या किया है कि अपने मंदिर में 2 रंग के कपड़े रखे हैं, एक लाल रंग का एक पीले रंग का। मैं भी उस लाल रंग के कपड़े को अपने सर पे लगा लेती हूँ, और इसके चाचू के लिए मैंने पीले रंग का कपड़ा रखा है, ताकि ये लोग अपना सर उससे ढकें। अच्छा, पीले रंग के कपड़े से मुझे एक छोटी सी चीज़ और याद आई है, आप लोग ज़रूर से इस चीज़ को फॉलो करिएगा। किसी भी थर्सडे वाले दिन से आप लोग पूजा करते हैं ना, तो भगवान को, जो भी आपके इष्ट हो, चाहे शंकर भगवान हो, राम भगवान हो, दुर्गा मैया हो, कृष्ण भगवान हो, कोई भी हो, विष्णु भगवान हो, बस हल्दी का टीका उनको जरूर माथे पे लगाया कीजिए। सभी देवी देवताओं को गुरुवार के दिन से शुरू कीजिए, एवरीडे पूजा में हल्दी का टीका जरूर लगाइए, बहुत फायदा होता है, बहुत बेनिफिट मिलता है दोस्तों। अभी भी आज की वीडियो में मैंने छोटी छोटी सी 2 टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की है। आप सब लोग इन सभी बातों को अच्छी तरह से जानते हैं, मैं बहुत अच्छे से ये बातें समझ रही हूँ, लेकिन मैं बस जस्ट याद दिला रही हूँ, क्योंकि मुझे भी सडनली याद आई है। जानती तो मैं भी थी, बहुत सारी चीजें मुझे और भी बचपन से मुझे सिखाई गई हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण, भागम भाग की जिंदगी के कारण मैं वो सारी चीजें अवॉइड करती जा रही हूँ। लेकिन जब मुझे दोबारा से स्ट्राइक होता है, उन सब चीजों की इंपॉर्टेंस समझ में आती है, तो मुझे लगता है कि नहीं, बच्चे को भी एटलीस्ट ये चीजें सिखा देना चाहिए। आने वाला समय तो और बहुत ज्यादा टफ है ना। लेकिन मन का शांत रहना, इत्मीनान से रहना, और छोटी छोटी से अपने कल्चर को सिखाते रहना, आगे बढ़ाते रहना, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ये यूजफुल लगे तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।